शर्मा जी वो जो हमारे देश का राजनीतिक इतिहास नहीं रहा है। 1947 में इस देश का है, बताइए ना, आपने धारा 370 भी हटा दी वहां से, क्यों नहीं समाप्त हुआ वहां पर? तो ये आय का स्रोत समाप्त हो गया है, तो देश की जीडीपी इकोनॉमी गिरेगी या नहीं गिरेगी? आप खुद ही बताइए। नए रास्ता सबसे अच्छा है, कहाँ तक आपकी? हाँ, तो सबसे अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं वन वॉश इंडिया, राष्ट्र की बात आपके साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहित शर्मा जी। मोहित शर्मा जी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और दिल्ली में और अपने बयानों से काफ़ी चर्चित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को वक्त देने के लिए। जी, मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं और आपके चैनल का भी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मेरी बात को और मेरे शब्दों को लोगों तक पहुँचाने के लिए मेरी बात को सुना। जी, पहला सवाल मेरा आपका ये है, बिहार चुनाव के ऊपर। बिहार में जो चुनाव है, आप देख रहे हैं कि अलग अलग दल और अलग अलग गठबंधन कर रहे हैं, चाहे वो पप्पू यादव की हो, चाहे रालोसपा जो ओवैसी से हो, ठीक है। वो ओवैसी के पार्टी में एक ओम प्रकाश यादव की पार्टी भी है जो बीजेपी से गठबंधन है। तो इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चाहे बिहार के कुर्सी कुमार नीतीश कुमार हो, कुशासन बाबू हो, ये देश का दुर्भाग्य है कि देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम पे बात होती है, जाति और धर्म पे बात होती है, जो हमारे देश का राजनीतिक इतिहास नहीं रहा है। 1947 में इस देश का हिस्सा हो चुका है, बंटवारा हो चुका है, और जो भी लोग इस देश को छोड़ के चले गए उनका इस देश पे कोई अधिकार और हक नहीं बनता, और जो भी व्यक्ति अब इस देश के अंदर रहता है उसका इस देश पर, इस देश की मिट्टी और इस देश की भूमि पर अधिकार बनता है, और ये बात साबित करने के लिए उसको किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से बिहार के अंदर लोकतंत्र का पर्व है, चुनाव है, और इस लोकतंत्र के चुनाव के पर्व में हम बिहार की जनता से यही कहना चाहेंगे कि एक ऐसे प्रतिनिधि, एक ऐसे कैंडिडेट और एक ऐसे व्यक्ति विशेष का चयन कीजिए जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी आने वाली युवा पीढ़ी के लिए और उनके भविष्य के लिए, रोजगार के लिए, बहन बेटियों की हिफाजत के लिए, महिला सुरक्षा के लिए बात करें, ना कि एक ऐसे नेता का चयन करें जो जीतता तो बिहार से है लेकिन बात करता है किसकी? पाकिस्तान की, बात करता है चाइना की। तो ऐसे नेताओं को चुनने का हमें कोई अधिकार, कोई हक नहीं है। नित्यानंद के बारे में नित्यानंद ने जो राय दिया था, अपना नित्यानंद राय जो है, उनका एक बयान आया था, अगर बिहार में अगर महागठबंधन जीतती है तो जम्मू कश्मीर के जो आतंकवादी हैं वो बिहार में आकर रहेंगे। उनका आप स्टेटमेंट दिए, आप समर्थन करते हैं या फिर नहीं? देखिए, नित्यानंद राय, इनकी बात पे मैं कोई राय नहीं देना चाहता, क्योंकि ऐसे नेताओं को जो देश के अंदर सेकुलरिज्म की परिभाषा को नहीं जानते, जो इस देश के अंदर, आप एक बात बताइए, नित्यानंद राय की आपने बात को करी, एक बात मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर से आतंकवादी आएंगे, यही है ना इनका बयान? एक बात मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर से जब आतंकवादी आएंगे तो होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है, गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? बताइए ना, आपने धारा 370 भी हटा दी वहां से, क्यों नहीं समाप्त हुआ वहां पर? तो ये ऊटपटांग बयान देने में माहिर हैं, इनको सिर्फ हर चुनाव में, हर इलेक्शन में हिंदू और मुस्लिम करना है, कैसे भी। एक बात बताइए, नित्यानंद राय ने ये तो नहीं बोला कि बिहार के अंदर जिस तरीके से बहन बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है और उसको लेकर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, बिहार के अंदर अपराधी पुलिस की कैद से भग जाते हैं, उसको लेकर बात नहीं की जाती, बिहार में युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, उसको लेकर बात नहीं की जाती। कभी आपने देखा नित्यानंद राय को ऐसे बयान देते हुए, या भाजपा के किसी भी नेता को, किसी भी? ये सारे के सारे देश में हिंदू मुस्लिम और जाति के दंगे कराने में माहिर हैं, और बिहार प्राकृतिक आपदा से जूझता है। हर साल बिहार में बाढ़ आती है, कोई नेता उसमें बात करता है? आपने नीतीश कुमार की बात करी, नीतीश कुमार के लिए आपने कहा कि वो वादे करते हैं कि विकास करेंगे। 15 साल से लगातार पुण्या जो बिहार में ही है, उसके गन्ने की मिल को खोलने की बात की जा रही है ना, अब तक खुली, जिसके कारण से गन्ने के किसानों ने गन्ने की फसल को उगाना बंद कर दिया है। यानी कई परिवार, कई हजार परिवार बेरोजगार हो गए हैं, जिनका कमाने का आय का स्रोत समाप्त हो गया है। तो देश की जीडीपी इकोनॉमी गिरेगी या नहीं गिरेगी? आप खुद ही बताइए। नए नए किसान नीति के विरोध को लाकर, किसान नियमों को लाकर अंबानी अडानी को फायदा देने से बेहतर है देश की गरीब जनता के बारे में, देश की गरीब जनता के बारे में प्रश्न किया जाए, मजदूर वर्ग के बारे में सोचा जाए कि जिस तरीके से आपने कोरोना जैसी स्थिति में लॉकडाउन लगाया, मजदूर पैदल आया। आज इस दिल को बहुत ठेस और दुख और दर्द होता है कि जब मैं बिहार के अंदर एंटर करता हूँ, बिहार की राजधानी पटना में आता हूँ, तो यहाँ तट के किनारे, नदी के किनारे जो नदी जाती है, वहाँ बहुत सारी नीतीश कुमार जी के चुनावी प्रचार की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, लगभग कई हजारों की संख्या में। दुख और दर्द इस बात का होता है कि हमारे मजदूरों के लिए एक बैलगाड़ी की सुविधा नहीं, और नेताओं के प्रचार के लिए, इनकी वर्चुअल रैली के लिए, इनके डिजिटल प्रचार के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए
हज़ारों गाड़ियाँ, क्या दर्द नहीं होगा? अगर आप शायद 10 गाड़ियाँ भी इनकी आधी भी गाड़ियाँ कर देते ना, 1/4 भी कर देते, तो शायद जो मजदूर ट्रेन के नीचे कट के मर गए, जो मजदूर भूख से मर गए, जो मजदूर के पैर से खून टपक रहा था, पसीना टपक रहा था, जो मजदूर नंगे पाँव प्लास्टिक के बोतलें बांध के पैर के अंदर आए थे, शायद वो ना मरते और बिहार का मजदूर की हालत ये नहीं होती। मजदूर वो होता है जो आपके और हमारे दोनों के घर को नींव देता है, चाहे वो सामाजिक जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, चाहे देश के अंदर बिजनेस हो, चाहे तमाम तरीके की स्थिति में बिना मजदूर के हम एक कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते। जी, अब बलिया में जो अभी हुआ, पुलिस के सामने और एसडीएम थे और सीओ के सामने एक युवक पे गोली चला दी गई। तो यूपी के जो मुखिया हैं वो तो बोलते हैं यूपी में कानून व्यवस्था सबसे अच्छा है। कहाँ तक? हाँ, तो सबसे अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। देखिए, अपराधी पुलिस की कैद से भग जाते हैं, बहन बेटियों की एफआईआर दर्ज नहीं होती, एसडीएम के सामने गोलियां चल जाती हैं, तो इससे बढ़िया क्या कानून व्यवस्था होगी? बीजेपी की यही बेहतर कानून व्यवस्था है, बीजेपी यही कानून व्यवस्था है। आप उत्तर प्रदेश में नहीं देख रहे? अभी बलरामपुर में क्या कांड हुआ, हाथरस में क्या घटना हुई, तो ये बीजेपी के शासित राज्यों की घटनाएं हैं और ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इनके शासित राज्यों में, शासित प्रदेशों में और इनकी सरकार में कोई ज़्यादा बड़ी घटनाएं ये नहीं है। लेकिन हमारी नज़र से बहन बेटियों की हिफाजत की घटना एक बहुत बड़ी घटना है, जिसके लिए देश की तमाम जनता को अब इस जुल्मी दरिंदगी सरकार, ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार का बदलाव और परिवर्तन करना होगा। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर तहे दिल से निवेदन है, आग्रह करता हूं कि वोट जरूर डालिए और एक ऐसे व्यक्ति का चिन्हित कीजिए, एक ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए सोच सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखा, मोहित शर्मा जी ने अपनी बात रखी। और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।